आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और आज है नव वर्ष का पहला दिन, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि इस नव वर्ष में आपका जो भी सपना है वो साकार हो। और ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो आप लोग इस 2023 में आप लोगों का सपना जो है वो साकार होगा, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। तो आप लोग मेहनत करते रहें और अपने टारगेट को बनाए रखें, जिससे आपका जो फ्यूचर है वो आपका उज्जवल हो सके। तो आज जो मेरा सेशन है तो वो मैथ का सेशन है, और इस मैथ के सेशन में हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप सभी लोग बड़ी शिद्दत के साथ इस टॉपिक को देखेंगे। और वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर जो बात करने वाले हैं तो वो टॉपिक है, चलो उसकी थोड़ी देर में फिलहाल बात करेंगे। तो इससे पहले कुछ और चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग जानते हो कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना टारगेट बनाकर नहीं चलता है तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप लोग सभी लोग अपना टारगेट निश्चित कर लें कि हमें किस सेक्टर में जाना है, किस सेक्टर में नहीं जाना है। तो आप लोग बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत करते रहें, और मैं वादा करता हूं कि आपके लिए ये 2023 में आपका सपना 100% साकार होगा। तो आप इस सपने को साकार करने के लिए मेरी क्लास से जुड़े रहें, और डे बाय डे आपके लिए क्लास मिलती रहेंगी, और आपके जो भी डाउट है उनके लिए मैं बिल्कुल दूर करता रहूंगा। तो आप लोग अगर मेरा सहयोग करते रहेंगे तो मैं आपका सहयोग करता रहूंगा। चाहे आप किसी भी सेक्टर से तैयारी कर रहे हो, किसी भी सेक्टर के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैथ में आपका बिल्कुल परफेक्ट करा दूंगा। इसके लिए आप किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, डोंट वरी रहें। और यहाँ पर हम क्लास डे बाय डे आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इन क्लासों को आप शिद्दत के साथ देखेंगे, और जो भी आपके डाउट हैं तो उन डाउटों को कमेंट सेशन में जरूर लिखें। और इसके बाद हम 100% आपके हर कमेंट का जवाब देंगे, रिप्लाई जरूर देंगे। तो यहाँ पर ये चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है तो वो हम बता दे रहे हैं कि मेरा जो आज का टॉपिक है तो वो अनुपात पर है। जी हाँ, अनुपात पर है। और आप लोग जानते हैं ऐसा कोई दुनिया में एग्जाम है ही नहीं जिसमें अगर मैथ पूछा जाता है तो उसमें ये टॉपिक ना आए। तो हर किसी एग्जाम में ये टॉपिक आता है, और इस टॉपिक से प्रश्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थी सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसी टाइम को वेस्ट ना करने के लिए मैं आपके लिए क्लास लाया हूं। तो इस क्लास को कंप्लीट देखें, बिल्कुल बीच में स्किप ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर पूरी क्लास कंप्लीट करेंगे तो आपको यहां से बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो यहां पर कंप्लीट क्लास देखें, और क्लास को, इस वीडियो को लोगों के बीच शेयर करें, जिससे जो भी बच्चे तैयारी से संबंधित हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल हो सके। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अपने सीधे टॉपिक पर पहुंच रहे हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं कि जो मेरा टॉपिक है वो अनुपात में है। तो अनुपात का आज टॉपिक है। तो इस टॉपिक में कॉम्प्लिकेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में आपको कम से कम जितनी भी मेरी वीडियो मिले
तो उन वीडियो को कंप्लीट देख लेना, और इससे आपके जो भी डाउट हैं और जो भी टाइम ले रहे हो सोल्व करने के लिए इन क्वेश्चनों को, तो उनको बिल्कुल आसान तरीके से हल कर लोगे। तो यहाँ पर मैं आपसे ये वादा करता हूँ। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर मेरा जो टॉपिक है उस पर सीधे बात कर रहे हैं। तो टॉपिक मैंने बताया अभी आपको कि अनुपात का है। किसका है? अनुपात। तो पहले तो आप ये बता दीजिए कि अनुपात किसे कहते हैं। आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, अनुपात के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर हम बता दें कि अनुपात किसे कहते हैं, उसके लिए यहाँ पर थोड़े समझ लें, मेरी बातों को ध्यान से समझें। तो बता दे रहे हैं कि अनुपात क्या होता है। तो वास्तव में दो या दो से अधिक दिए हुए नंबरों के एक्चुअल मान, दो या दो से अधिक दिए हुए नंबरों के एक्चुअल मान का कंपेयर करने के बाद जो मिनिमम मान प्राप्त होता है तो वही अनुपात कहलाता है। ध्यान से समझें, मैंने अभी फिर इस डेफिनेशन के लिए रिवाइज कर रहे हैं। अनुपात क्या होता है, ध्यान रखना कि दो या दो से अधिक दिए हुए नंबरों के एक्चुअल मान कंपेयर करने पर न्यूनतम मान जो भी प्राप्त होता है तो उस न्यूनतम यानी मिनिमम वैल्यू को ही हम अनुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझ लो, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ये आज मेरी पहली क्लास है और आपको अनुपात की यहाँ पर जितनी भी क्लासें मिलेंगी तो उन क्लासों को कंप्लीट देखने के बाद आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आसानी से प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 14 और 15 लिख दिया, दो ऐसे नंबर लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब जो दो ऐसे यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है नंबरों की, तो अभी मैंने बोला, ठीक है, तो मिनिमम मान कंपेयर करने पर जब हम इनकी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 चौक 40 और 10 पंजे 50, यानी ये मिनिमम वैल्यू प्राप्त हुई है। तो इसी मिनिमम वैल्यू के लिए हम अनुपात या रेशियो कहते हैं, ठीक है। समझ गए, अनुपात या रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब चलिए यहाँ पर हम प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनुपात यहाँ पर अनुपात, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोग एक समझ लो अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि अनुपात, जब भी आप अनुपात के क्वेश्चन सोल्व करो तो यहाँ पर हमेशा याद ये बात रखना। यहाँ पर हम पहली बात बता दे रहे हैं कि अगर अनुपात दिया है, यहां पर हम बता दे रहे हैं कि अगर अनुपात दिया है और अनुपात ही पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्टली वैल्यू को रखकर हल कर देंगे, समझे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि जैसे ये अभी मैंने यहाँ पर दो मिनिमम वैल्यू, ये रेशियो हो गया। तो ये जो रेशियो हो गया तो मान लीजिए कि ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो अगर यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा तो वो आप कैसे हल करेंगे, तो उसके लिए हम चलो यहाँ पर प्रश्न ही हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहली मैंने जो बात बताई कि हमेशा अनुपात दिया है, अगर वैल्यू अनुपात में है और जो क्वेश्चन अनुपात में ही पूछ रहा है तो आप इन वैल्यू के लिए डायरेक्टली रख सकते हो। दूसरी बात आपकी क्या है यहाँ पर, दूसरी बात क्या है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है कि आप अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा या भाग कराने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अनुपात में किसी भी नंबर से गुणा या भाग कराने के लिए स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता समझ गए, ये स्वतंत्रता हमें सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त है। तो पर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर मैंने बता दिया पहला पॉइंट कि अगर कभी भी क्वेश्चन रेशियो में दिया है और रेशियो ही पूछा जा रहा है, यानी अनुपात दिया और अनुपात ही पूछा जा रहा है, तो आप डायरेक्टली इन्हीं वैल्यू को मान सकते हैं। समझ गए, यहाँ पर कहने का अर्थ मेरा ये है। और दूसरा पॉइंट है कि आप अनुपात में किन्हीं भी
नंबरों से गुणा या भाग करा सकते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तीसरा पॉइंट क्या यहाँ पर है, तीसरा जो पॉइंट है वो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझे। तीसरा जो मेरा पॉइंट है उसके बारे में हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आप इन चीजों को सुने, अपने जहन में उतारे, ठीक है। ये ऐसी आप समझ रहे हो कि ये हालांकि एग्जाम में ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखें, तो इस वजह से आप इन चीजों को सुने, अपने जहन में उतारे, इस वजह से यहां पर हम लिख नहीं रहे हैं, समझे। तो तीसरा पॉइंट हम बताने जा रहे हैं कि कभी भी अनुपात की मूल भावनाओं से छेड़छाड़ ना करें। यानी यहां पर जो शर्त लगी है कि आप अनुपात में किसी भी नंबर से भाग या गुणा कराने के लिए स्वतंत्र हैं, पर कंडीशन है, जो हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट ले रहे हैं वही कंडीशन बता रहे हैं कि ध्यान रखना कि अनुपात के मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ी ना करें, समझ गए। तो छेड़छाड़ ना होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट याद रखेंगे और इसके बाद हम सीधे यहाँ पर प्रश्न ये हल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इन प्रश्नों के लिए मैं कितनी आसानी तरीके से हल कर रहा हूं। तो यहाँ पर समझ गए हो, यहाँ पर बेसिक पॉइंट फिर से हमें यहाँ पर इन बेसिक पॉइंटों के लिए रिवाइज दे रहे हैं। आप इन चीजों को शिद्दत के सुने कि पहला जो मैंने पॉइंट बोला है, ध्यान रखना कि पहला पॉइंट अगर क्वेश्चन रेशियो का है और रेशियो ही पूछा जा रहा है तो आपको जो रेशियो दिया है वही डायरेक्ट वैल्यू मान लेना। दूसरा पॉइंट है कि आप अनुपात में यानी रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा और भाग कराने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तीसरा पॉइंट है कि अनुपात यानी रेशियो के मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ ना हो। तो यहां पर अभी छेड़छाड़ वाली ये बात समझ जाओगे जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तब। तो यहां पर मैंने ये 3 पॉइंट बता दिए हैं। आशा करता हूं कि ये आपको कंसेप्ट के थोड़ा मैंने बता दिया, ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहां पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी मैंने पूछा था, जो बात बताई इन तीनों पॉइंट को याद रखना। बेसिक बता रहे हैं कि बेसिक बता रहे हैं, आप ध्यान से समझें इन चीजों के लिए। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया, ध्यान से समझे। पहला आपका क्वेश्चन क्या दिया है, बोला जा रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर आपको दिया है 7:3, ठीक है, और B अनुपात C बराबर आपके लिए दिया है 5:4, तो आपसे पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए आप इन प्रश्न के लिए समझ लो, नोट कर लो। पहला यहां पर जो आपका ऑप्शन दिया है, ठीक है, ऑप्शन हम दे रहे हैं यहां पर। पहला आपका ऑप्शन आपका दिया है 35:15:14। बी ऑप्शन आपका कितना दिया है 35:12:15, 35:12:15। और सी आपका ऑप्शन कितना दिया है 35:15:12। यहाँ पर 35:15 और 12, ठीक है। और डी आपका ऑप्शन कितना दिया है, डी आपका दिया 12:35:15, 12:35:15। तो 12:35:15, तो ये आपको अनुपात दिया है। तो चलिए आप यहां पर इसका आंसर बताएं, सोचो। यहां पर बोला जा रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 7:3 और B अनुपात C बराबर 5:4, तो आप A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करें। समझ लो, अगर देखा जाए, ठीक है, पहले हम बेसिक बता दे रहे हैं। यहां पर अगर तुम्हें इस प्रश्न को अगर हल करना है तो आप
ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। ऑप्शन एक ऐसा मेथड होता है कि कुछ, हाँ यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि सभी सवाल ऑप्शन से नहीं हो सकते हैं, पर अगर आप अभ्यास करोगे, तैयारी करोगे, तो आपको दिखते ही पता चल जाएगा कि ये मेरा क्वेश्चन ऑप्शन से सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ लो दोनों चीजें हम बता दे रहे हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर बेसिक समझे, फिर ऑप्शन से कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको दिया है ए अनुपात, आपको दो नंबर यहाँ पर आपको दिया है ए अनुपात बी, जो आपको दिया है कितना 7 अनुपात यहाँ पर 3 दिया है, यानी ए अनुपात बी, और बी अनुपात आपका यहाँ पर स्मॉल बी होगी, कोई बात नहीं, स्मॉल बी कर सकते हो बी, और बी अनुपात सी आपको कितना दिया है 5 अनुपात 4, ठीक है, 5 और 4। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो बड़ी शिद्दत के साथ समझेंगे। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन लगाना है तो आप यहां से देखें, आप इनमें से देखें एक चीज कॉमन है, वो कॉमन चीज कौन सी है, उसी चीज को पकड़ें। तो मैंने देखा कि यहाँ पर ए बी और बी सी में आपका बी कॉमन है, तो अगर बी कॉमन है तो इनकी वैल्यू को देखें। यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है और यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है। तो आप 3 और 5 इन वैल्यू को समान कर ले और आंसर आपको मिल जाएगा। तो 3 5 जब इन वैल्यू को अगर आपको समान करना है तो आपको इनका रेशियो ले लेना है। तो 3 और 5 का रेशियो लेने कितना होता है 15। तो आप यहाँ पर 15 करने के लिए आप यहाँ पर 5 से गुणा कराएंगे तो मजबूरी हो जाएगी आपकी इधर भी 5 से गुणा कराना, ठीक है। यहाँ पर 15 करने के लिए आप 3 से गुणा कराएंगे तो मजबूरी यहाँ पर भी आपकी हो जाएगी कितने से गुणा कराना 3 से। तो आपको अब सीधे दिख रहा है कि यहाँ पर देखो समझो, तो ए अनुपात ए का मान कितना हो जाएगा 35 और बी का मान कितना हो जाएगा 15 और सी का मान कितना हो जाएगा 12। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 35 15 यानी 35 15 और 12, 35 15 12, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पर समझो कि आपको यहाँ पर अगर ये बेसिक पहले समझा रहे हैं, ऑप्शन के थ्रू कैसे प्रश्न को हल करना है, तो आप एक यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू समझ लें कि कैसे हल करना है। तो यहाँ पर चाहे आप ये रेशियो ले लें और चाहे ये रेशियो ले लें, बस इन्हीं को ले लें और चेक कर ले। तो यहाँ पर हम देखो ऑप्शन के थ्रू बता रहे हैं। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर ए बी यहाँ पर 7 और 3 है, तो यहाँ पर ए बी इतना है, यहाँ पर ए बी इतना है, यहाँ पर ए बी आपका इतना है और यहाँ पर ए बी आपको इतना है। तो इनका मिनिमम वैल्यू निकालें, जहां पर आपको 7 और 3 मिल जाएगा वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दो 35 और 15 को जब आप हल करेंगे 5 से, तो आपका कितना हो जाएगा 5 7 35 और 5 3 15, यानी 7 3। ये ऑप्शन हो सकता है, ध्यान से समझो। इसे करेंगे तो ये तो 5 से कट नहीं रहा, तो इसे बिल्कुल भी काट कर दे कि ये ऑप्शन नहीं होगा। इसे देखेंगे तो यहाँ पर आपका कितना है 5, यहाँ पर भी आपका 7 और 3 आ रहा है, कितना 7 और 3 आ रहा है। अच्छा, तो इसे देखें ये 5 से नहीं कट रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपके पास अब बचे हैं कि मेरा ऑप्शन ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अब कंफर्म कैसे करना है उसके लिए आप फिर पहुंच जाएं दूसरे नंबर चेक कर लो बी और सी। तो बी सी आपका कितना है यहाँ पर 5 4, तो बी सी को चेक यहाँ पर करो, ठीक है। आपके ये ऑप्शन यानी ये हो सकता और आपका ये हो सकता, तो आप बी सी ये चेक करो और बी सी इसका चेक करो। तो यहाँ पर तुम्हें मालूम 15 और 14 का यहाँ पर मिनिमम वैल्यू नहीं निकलेगा, तो इसे बिल्कुल हटा दो। यहाँ पर आप निकालोगे तो 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो यहाँ पर देखो 5 और 4 ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन क्लियर हो गया कि ऑप्शन मेरा सी ही सही होगा। तो बता दे रहे हैं कि आप ऑप्शन के थ्रू हल करेंगे तो ऐसे ही हल करना। धीरे धीरे आप कंसेप्ट को समझे, आपको 100% यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके अनुपात से, वो आपसे बिल्कुल आसानी से हल हो जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है। तो आशा करता हूं कि आप ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।
अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है उसके बारे में समझे। तो यहां पर अगला प्रश्न समझे। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, यहां पर क्वेश्चन नंबर आपको 2 कितना दिया है, कह रहा है कि यदि एक्स अनुपात यानी एक्स अनुपात वाई बराबर 4, यहां पर बोला जा रहा है यदि एक्स अनुपात वाई बराबर आपका कितना दिया गया है, 4:5, 4:5, ठीक है। तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया। अभी जो मैंने पिछले यहाँ पर 3 पॉइंट बताए उनको ध्यान रखना। तो आपसे ये पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम ऑप्शन लिख दें। पहला ऑप्शन आपका दिया माइनस का 49 बटे के आपका यहाँ पर 7, नहीं -49/9 दिया, कितना दिया 9। और बी ऑप्शन आपका दिया यहाँ पर कितना दिया 49/9, 49/9। और सी ऑप्शन आपका कितना दिया है 16/25, कितना दिया 16/25। और डी ऑप्शन आपका दिया है वो दिया है 81/64। चलिए आप लोग इस सवाल को हल करें। सी ऑप्शन आपका इतना दिया है तो बताइए यहाँ पर क्या, अभी मैंने जो पॉइंट बताया था उन पॉइंटों के 3 पॉइंट याद रखना। तो 3 पॉइंट के अलावा एक और पॉइंट भी याद रखना, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। बिल्कुल बेसिक क्लास है तो अच्छी तरीके से इस क्लास को समझेंगे। तो अभी मैंने पहला पॉइंट बताया था कि अगर अनुपात दिया है, अनुपात ही पूछा गया है, तो जो अनुपात दिया है एक्चुअल नंबर वही मान लेना। दूसरा पॉइंट बताया कि आप अनुपात में किसी भी नंबर से भाग या गुणा कराने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। तीसरा जो मैंने पॉइंट बताया कि अनुपात की मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर समझ लो। तो अब देखो मैंने जो यहाँ पर बताया कि अनुपात दिया है और जो नंबर आपसे पूछा है वो अनुपात ही पूछा है। तो आप यहाँ पर सीधे लिखोगे कितना, यानी अब हल कर रहे हैं कि x और y का रेशियो यहाँ पर 4 और 5 दिया था। आपसे पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पर मैंने अभी बोला कि जो नंबर दिए हैं, अनुपात दिया, अनुपात ही पूछा गया है, यानी रेशियो ही पूछा गया है। तो जो दिए नंबर है वही आपके एक्चुअल नंबर बन जाएंगे, या मान लेना, ठीक है। तीसरी बात एक यहाँ पर और बात बता दूंगा, वो पहले यहाँ पर आप हल करेंगे। तो x की वैल्यू आप 4 पुट कर दो, y की वैल्यू 5 पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि रेशियो दिया, रेशियो पूछा जा रहा है। तो x की जगह पर यहाँ पर 4 करोगे तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 5 का वर्ग आपका 25, और यहाँ पर इसे हल करोगे तो 4 का वर्ग 60 - 25। तो यहाँ पर जब इसे ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा जाकर 4 और 5 दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 6 5 11, और 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3 1 4, और यहाँ पर आपका कितना 16 में से 25 जाएगा तो -9। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर 41/-9, यानी यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में गलती है, तो यहाँ पर ऑप्शन A1 कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका यही जवाब है, यानी ऑप्शन 1, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो बताएंगे वो समझ लो। तो यहाँ पर आप ये बेसिक समझ गए होंगे। तो आपको अनुपात दिया, अनुपात ही पूछा जाए। एक बात और यहाँ पर नोट करके याद रखना अच्छी तरीके से कि यहाँ पर डिग्री भी बराबर होनी चाहिए। डिग्री का अर्थ क्या है वो समझ लो, कि जैसे यहाँ पर डिग्री बराबर होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे यहाँ पर एक्स वाई अगर होता तो समझ लो, तो तब इसका आंसर ध्यान रखना CND हो जाता। क्या हो जाता? CND,
ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, तो हल भी हो जाएगा, तो यहाँ पर CND ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात समझ गए होंगे। तो आप जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि डिग्री बराबर होनी चाहिए, ये भी पॉइंट याद रखना। तो इसमें आप अगर हम बोलते कि चलो इसका मान निकालो, तो इसका मान निकालने के लिए आप x की जगह पर 4 और y की जगह पर 5 ये एक्चुअल मान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि जो आपसे यहाँ पर पूछा गया वो रेशियो तो है, पर यहाँ पर डिग्री बराबर नहीं। डिग्री का अर्थ है कि यहाँ पर पावर बराबर नहीं है। यहाँ पर ऊपर पावर 2 चल रही है, नीचे 1। तो जब डिग्री भी बराबर नहीं हो तो आपने याद रखना कि जो एक्चुअल मान है, ठीक है, तो जो आपके नंबर जो रेशियो दिया है तो वो एक्चुअल मान नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। तो आशा करते हैं कि यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो इसका आंसर आपका CND हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये ध्यान रखना इस तरीके से। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है, बिल्कुल बेसिक्स बता रहे हैं, और जितनी भी क्लासें आपको मिले उन्हें कंप्लीट देख लेना। ऐसा कोई प्रश्न यहाँ पर इन क्लासों को करने के बाद आपसे कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं इस टॉपिक के संबंधित, मैं वादा करता हूं, इतने बेसिक से बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला यहाँ पर और प्रश्न पूछा गया, ध्यान से समझ लो। अगला यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर समझना। क्वेश्चन आपका 3 है, ध्यान से समझ लेना। क्या कह रहा है? यदि A अनुपात B, यहाँ पर बोला जा रहा है यदि A अनुपात B बराबर आपको दिया है C अनुपात D बराबर आपको दिया है E अनुपात F बराबर आपको दिया 2:3, तो आपसे यहां पर पूछा क्या गया वो समझ लो। आपसे यहां पर पूछा गया P, यहां पर आपसे पूछा गया है, यहां पर समझ लो, 1 मिनट, यहां पर आपसे पूछा क्या गया है, यहां पर आपसे पूछा गया हाँ PA प्लस, 1 मिनट, यहां पर आपसे PA प्लस और पूछा गया है QC और प्लस के आपसे पूछा गया RE और अपान में यहां पर पूछा गया है क्या? PB, ठीक है, PB प्लस QD प्लस RF, QD प्लस RF, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन हम इधर लिख रहे हैं, ऑप्शन क्या है वो समझ लो। ए ऑप्शन आपका दिया है, यहां पर समझ लो, इधर ही लिख रहे हैं, ध्यान से समझो। यहां पर लिख रहे हैं ए ऑप्शन आपका कितना दिया? ए ऑप्शन आपका दिया 2/3, बी ऑप्शन दिया आपका 3/2 और सी ऑप्शन आपका कितना दिया है 3/5 और डी ऑप्शन आपका दिया है 7/3। चलिए इस सवाल को हल कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हल करो इस सवाल को। और हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर देखो दिया गया कि यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F, तो PA प्लस QC प्लस RE अपान PB प्लस QD प्लस RF की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण समझ लो, रेशियो दिया है, रेशियो पूछा गया है, तो जो आपके रेशियो दिया वो एक्चुअल मान सकते हैं। तो यहाँ पर समझो, एक बात समझो, हम हल कर रहे हैं, ध्यान से समझना। तो कैसे करेंगे तो आप यहाँ पर समझो, ऊपर से मैंने क्या किया, इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से, A का मान 2 है, B का मान 3, C का मान 2 है। यहाँ पर समझो, यहाँ पर एक बात समझो, इस रेशियो से मुझे एक रिलेशन मिलता है कि A का मान 2 है, C का मान 2 है और E का मान 2 है, क्योंकि ये सभी के इक्वल है ना। तो हल कर लो आप, यहाँ पर हल करेंगे तो P इंटू A का मान 2 प्लस Q इंटू C का मान 2 प्लस आपका R और इंटू E का मान भी 2। नीचे इसे यहाँ पर हल करेंगे तो आपका P यानी P गुणे B का मान आपका 3 प्लस
क्यू गुणे डी का मान 3 प्लस आर गुणे एफ का मान 3। तो मैंने ऊपर क्या किया, मैंने यहां पर ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, तो आपका P प्लस क्यू प्लस आर, और पान में आपका बचा है, यहां से 3 कॉमन ले लो तो आपका P प्लस क्यू प्लस आर इतना बचेगा। इससे ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो आपका 2/3 बिल्कुल सही जवाब है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 2/3, यानी ए बिल्कुल सही जवाब है। तो समझे, बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। बच्चे इसमें फंस जाते हैं, तो समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। चलिए अगला प्रश्न क्या है वो समझ लीजिए। तो अगला यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है वो समझ लीजिए क्या कह रहा है, यहाँ पर बता दे रहे हैं। बोला जा रहा है क्वेश्चन आपका 4 है, कितना वो क्या कह रहा है, ए अनुपात यहाँ पर दिया है कि यदि ए अनुपात बी बराबर आपको दिया है 2:3, यानी 2:3, और फिर दिया आपको कॉमा बी अनुपात सी बराबर आपको दिया है 4:5, 4:5, और तथा यहाँ पर दिया है सी अनुपात डी बराबर आपको दिया है 3:7, 3:7। तो आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया वो बात समझ लो। आपसे यहाँ पर पूछा गया है ए अनुपात बी, यहाँ पर समझ लो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्वेश्चन मार्क्स। तो ये पूछा गया, ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर समझो। तो पहला ऑप्शन दिया 8, 12, 35, 15, यानी ए ऑप्शन दिया 8, 12, 35, 15, ठीक है। और बी ऑप्शन आपका कितना दिया वो समझ लो, 8, 12, 15, 35, 8, 12, 15 और 35, और सी ऑप्शन आपका कितना दिया है, तो 15, 12, 8, 35, 15, 12, 8 और 35, और डी ऑप्शन यहाँ पर समझ लो क्या दिया है, डी आपका ऑप्शन दिया है वो दिया है 15, 12, 8, वो 15, 12, 35, 8, 15, 12, 35, 8। तो यहाँ पर समझ लो ये तरीके से आपका प्रश्न दिया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर समझो आप, अभी मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन के थ्रू भी इसे कर सकते हो। अगर एग्जाम में हो आपको ऐसा प्रश्न आ रहा है तो बिल्कुल आप इसे ऑप्शन से हल कर सकते हैं। तो वो आपकी पकड़ होनी चाहिए कि कौन सा प्रश्न ऑप्शन से सोल्व होगा, कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर चलो हम बता दे रहे हैं, देखो कैसे करोगे आप। तो पहले हम बेसिक बता दें, क्योंकि बेसिक बताना ही यहाँ पर मेरा परम सिद्ध अधिकार है, समझ लो अच्छी तरीके से। तो मुझे बेसिक भी बताना है और यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू कैसे हल करेंगे। बेसिक इस वजह से बताना है क्योंकि जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर समझो पहले हम बेसिक बता रहे हैं। तो देखो आपको यहाँ पर दिया है वो समझ लो ए, और यहाँ पर ए अनुपात बी, यानी ए अनुपात बी कितना दिया 2:3, और बी अनुपात आपको सी कितना दिया है वो आपको दिया 4 और 5, और यहाँ पर सी अनुपात डी कितना दिया है तो आपका 3:7। बस समझ लो। तो पहले आप इन दोनों पर फोकस करो, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था इन पर आप फोकस करो। तो यहाँ पर ए और बी सी में कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन मुझे मिल रहा है बी। जब बी कॉमन मिल रहा है तो आप यहाँ पर बी की वैल्यू देख लो, 3 है, यहाँ पर 4 है। तो पहले आप निकालो ए अनुपात बी अनुपात सी, ये कितना निकलेगा आकर समझ लो अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आपने क्या देखा है कि बी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इनका मान यानी इनकी वैल्यू सेम करने के लिए एलसीएम ले लो और उसी से गुणा करा दो। तो 3, 4 का एलसीएम 12, तो यहाँ पर आपको कितनी से करानी होगी 3 से, तो इधर भी आपको 3 से करानी होगी। यहाँ पर 12 करने के लिए 4 से, तो यहाँ पर 12
तो यहाँ पर 4 से गुणा करानी होगी। तो यहाँ पर अब आपने देखा कि ए की वैल्यू हो गई 8 और बी की वैल्यू हो गई 12 और सी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 5 तियो 15, क्योंकि ये सेम है 4 तियो 12 यहाँ पर 15। तो इतना हो गया जाकर। तो आपको ए बी सी, तो ए बी सी आपको जब इतना मिल गया, फिर आप फोकस करें सी और डी पर। तो सी और डी और ए बी सी में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो बोलोगे कि सी कॉमन मिल रहा है। तो जो सब सी कॉमन मिल रहा है तो इनकी वैल्यू देख लो। यहां पर सी कितना 15, यहां पर सी कितना है 3। तो इसको बराबर करने के लिए एलसीएम ले लो। 15 करना है तो यहाँ पर 5 से गुणा करानी होगी, तो 5 से इधर भी गुणा करानी होगी। तो सीधे से आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर मिल जाएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 15, और अनुपात डी का मान कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। तो 8 12 15 35, 8 12 15 35, 8 12 15 35। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। तो समझ गए कितनी आसानी से मैंने हल कर दिया। यहाँ पर हम बिल्कुल धीरे धीरे से पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको, ठीक है, एग्जाम में आप बैठोगे अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो इनको चुटकियों में उड़ाओगे। अब जो ऑप्शन के थ्रू मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, ऑप्शन के अगर थ्रू करना है तो आपने क्या देखा, पहले यही ए बी चेक कर लो। तो यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए बी और यहाँ पर ए बी, ये चारों ऑप्शन, आप ऑप्शन को टर्मिनेट करना सीखो। तो जब मैंने यहाँ पर देखा तो 2 3 यहाँ पर हल करोगे, 4 दूनी 8 4 3 12, यानी आपका 2 और 3 मिल जाएगा, 2 3 मिल जाएगा। ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आपने किया तो 2 और 3 हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर ये कटेंगे नहीं, 3 से कट जाएंगे। हाँ 3, यहाँ पर 3 4 मिला है, तो आपको यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना मिला है, तो यहाँ पर 5 और 4 मिला है। तो यहाँ पर 5 4 मिला, मुझे ए अनुपात बी कितना दिया 2 अनुपात 3। तो आसानी से ये आपके ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। तब आपको ऑप्शन ए हो सकता है और बी हो सकता है। तो ए बी में अब कंफर्म करने के लिए क्या करोगे, तो आपने फिर क्या किया है कि ये आपका किसका मान है यहाँ पर, तो ये मान है बी, ए बी हो गया। सी और डी चेक कर लो। तो सी और डी कहां पर रखा है, सी और डी, तो 3 और 7 दिया है। तो इसे आप हल करोगे, सी डी तो 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 5 तियो 15। यहाँ पर 7 3 दिया है, मुझे लाना कितना है 3 7। तो यहाँ पर आप करोगे तो 3, यहाँ पर 5 तियो 15 और 5 7 35। तो देखो बिल्कुल आपको मिल गया है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन के थ्रू हल कर सकते हो। तो समझ गए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, कंसेप्ट क्लियर करो। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर अगले प्रश्न के ध्यान से समझे। अगर सेशन ठीक लग रहा है तो यानी सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बेसिक से बताकर चल रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए क्वेश्चन फिर आसानी से हल हो जाएंगे। बेसिक समझ लो। तो अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर समझना। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, यहाँ पर जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं तो हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका शायद वो 4 था, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 5 है। क्या कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी, यहाँ पर समझ लो, यदि ए अनुपात बी बराबर आपको दिया है कितना 1/3, 1/3 और 1/, सॉरी यहाँ पर कितना दिया 2/5। ए अनुपात बी बराबर 1/3 2/5 और बी अनुपात सी कामा बी अनुपात सी बराबर आपको कितना दिया 2/3, 2/3 और अनुपात 3/7, 3/7। तो आपसे पूछा क्या गया है, यहां पर समझ लो, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क्स। तो ऑप्शन हम बता दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 35 42 27। ए ऑप्शन है आपका 35, कितना है 35 42 27
बी ऑप्शन आपका कितना है 27 35 42, 27 35 42। सी ऑप्शन कितना है आपका 27 42 35, यानी 27 42 35। और डी ऑप्शन कितना है आपका 42 35 27, 42 35 27। चलिए आप यहाँ पर लगाओ, वैसे ही आप लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे उसी तरीके से लगाओ, यहाँ पर ऑप्शन थ्रू हो जाएगा। पहले जो आपका यहाँ पर जो वैल्यू दिया है, यहाँ पर रेशियो दिया है, वो आपका फ्रैक्शन में दिया है। तो ध्यान से समझो, फ्रैक्शन में दिया है तो इसे फ्रैक्शन से आप कंप्लीट में कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करोगे, अगर ये भिन्न दिया तो घबराओ मत, हम तुम्हें बता देंगे। अगर कभी भी रेशियो आपका फ्रैक्शन में दिया है तो उसे आप कंप्लीट पहले करेंगे, यूनिट में कर लेंगे, यानी फ्रैक्शन हटा, उससे अंश को हटाएं। तो यहाँ पर समझो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देखो, समझो आपका दिया ए, यहाँ पर समझ लो ए और बी की वैल्यू कितनी दी है 1/3, 1/3 और 2/5, यही तो रेशियो दिया है बी के बीच। और बी और सी के बीच यहाँ पर रेशियो दिया है 2/3 और 3/7। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इनके फ्रैक्शन यहाँ पर जो भिन्न है, तो यहाँ पर ये जो इनके अंश हर है, तो हर से यहाँ पर यह चीज हटाओ। तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर देखो समझो आपको करना क्या है, यहां पर वो बात समझ लो। यहां पर 3 5 और 3 7, तो यहां पर आप 3 5 से यहां पर अगर हटाएंगे तो निकल आएगा 3 5 का एलसीएम कितना होता है, तो 15। तो 15 से आपने इधर गुणा कराई 15 से, तो यहां पर भी 15 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, यानी 5 आ जाएगा। और 5 से 5 कट जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर 7 और 3 का एलसीएम 21 होता है, तो 21 अगर होता है तो यहाँ पर या क्रॉस गुणा करा दो, ऐसी क्रॉस करा दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, और नीचे वो चीज हट जाएगी। तो यहाँ पर 7 और 3 का एलसीएम 21 होता है, तो 21 करने के लिए आप क्या कराओगे कि ये नीचे वाला हट जाए। तो यहाँ पर 7 3 का 21, तो 21 से इधर गुणा कराओगे तो 21 से यहाँ पर भी गुणा हो जाएगी। तो ये आपका 3 7 21, यानी 7 दूनी 14, और यहाँ पर 7 21, यानी 3 3 9। समझ गए। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हो कि ए अनुपात बी बराबर आपका 5:2 और बी अनुपात सी बराबर आपका 3:9। अब यहाँ पर क्या कर लो, डायरेक्ट ए अनुपात बी सी निकाल सकते हो, ठीक, चाहे ऑप्शन के थ्रू अब कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर इसे हल करना चाहो तो 3, यानी इसे लिख सकते हो भाई, न्यूनतम मान होता तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो यानी 1:9 भी हो सकता है, वो ये इसका रेशियो रहेगा, हो नहीं सकता रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप एक चीज देखी, ए और बी यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, तो बी कॉमन है। यहाँ पर बी की वैल्यू 1 है, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 5, तो 5 और 1 का रेशियो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 5 है ही, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 1, तो इसे ही आपको 5 करना नहीं। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 2, कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 करने के लिए आप इधर 2 से गुणा कराओगे तो इधर भी 2 से गुणा हो जाएगी, तभी ये आपका कितना हो जाएगा, यानी ए अनुपात बी 5 अनुपात यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 अनुपात और 2 अनुपात यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 18। तो 5 2 18 हो जाएगा, 5 2 18। तो यहाँ पर ये सोल्व नहीं है क्या, 1 मिनट, यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही है, इस ऑप्शन नहीं आ रहे यहाँ पर, क्या बात है। ए अनुपात बी बराबर 1/3 2/5, बी अनुपात सी 2/3 और 3/7। कुछ तो गड़बड़ हुआ है यार। चलिए ऐसे कर लीजिए, 1 मिनट फिर से देख लें, कहीं पर कैलकुलेशन में गलत हुआ। फिर से हम इस सब क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, गलती हर किसी से हो जाती है, तो हम क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इतना। देखो यहाँ पर हम फिर रख रहे हैं, और तुम्हें तरीके बता दे दो। यहाँ पर आप लिखोगे 1/3 और 2/5,
जल्दी से हल कर रहे हैं। और यहाँ पर कितना दिया है आपका 2/3 और 3/7। इसी क्रॉस गुणा करा दो तो 5 और 3 दूनी 6, 14 और आपका 3 तिया 9, ये बनेगा जाकर, ये बने जाकर। तो A अनुपात B अनुपात C जब निकालोगे तो 5, यहाँ पर B का मान कितना 6, यहाँ पर B का मान कितना है 14। तो 6 और 14 का अगर एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 6 और 14 का, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तो 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42। तो 42 करने के लिए यहाँ पर कितने से गुणा मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर 7 से, कितनी से कराओगे 7 से। तो यहाँ पर आप 7 से गुणा कराओगे तो इधर भी 7 से गुणा हो जाएगी। 42 करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा कराओगे तो इधर भी 3 से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 अनुपात 6 यहाँ पर 42 हो जाएगा। और ये तो आपका मान किसका आ गया, बी का मान बी के सेम हो गया, और सी का मान आपका कितना हो जाएगा 9 3 27। तो यानी 35 42 27 यही बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो 35 42 27 ऑप्शन आपका 1 यानी ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू रख सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, तुम लोगों को समझाने के लिए, कभी फंस सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्रॉस गुणा करा दी, आसानी से हो गया, है वही तरीका, समझे ना। तो यहाँ पर अगर कोई बड़ा वैल्यू आ जाए तो तुम बड़े की यहाँ पर क्रॉस कराओगे। तो एलसीएम इस वजह लेना सिखा रहे हैं, तो समझ लो चीजों को, तो आपका ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझ लो, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर समझो क्वेश्चन आपका 6 है। कितना है क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो 6 आपका क्वेश्चन कितना है, दिया है कि यदि A + B और यहाँ पर अनुपात C बराबर आपको कितना दिया 7:2, और तथा यहाँ पर बोला जा रहा है तथा B + C अनुपात यहां पर कितना दिया है, A बराबर 5, A बराबर आपका 5:1। ठीक है 1। तो आपसे यहां पर क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया A अनुपात B अनुपात C बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर ऑप्शन हम बता दे रहे हैं क्या है। तो पहला ऑप्शन है 4 3 11 यानी ए ऑप्शन है 4:3:11। बी ऑप्शन आपका कितना दिया 3 4 11, 3:4:11। और सी ऑप्शन कितना दिया है, तो सी ऑप्शन समझ लो 11 4 3 यानी 11:4:3। और डी ऑप्शन कितना दिया है, तो डी आपका दिया 3:11:4 यानी 3:11:4। तो चलिए आप इस प्रश्न को लगाइए, ठीक है, हल कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा बनता है। सभी चीज आपके डाउट की दूर हो जाएंगे। देखो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा प्रश्न, हल करने की कोशिश करें। चलिए हल कर कीजिए। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे। देखो यहाँ पर हल कर लिया, चलो देखिए हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझ लो, देखो इस कहानी ऐसा प्रश्न आप कैसे हल करोगे। तो यहाँ पर समझ लो आप, जैसे यहाँ पर समझ लो, यानी यहाँ पर कंबाइंड रेशियो दिया है यानी A + B और रेशियो C दिया 7। ऐसे आप समझ लो कि यहाँ पर A + B 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने कोई वस्तु खरीदी। मान लीजिए कोई वस्तु, अर्थात यानी कोई वस्तु यानी साइकिल खरीद रहे हैं। यानी A + B, यहाँ पर A + B, ठीक है, कितना दिया 7। तो A + B 2 व्यक्ति हैं, वो साइकिल खरीदने के लिए 7 रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि C यहाँ पर कितने रुपए दे रहा है 2। तो हम तुमसे पूछे कि साइकिल कितने में खरीदी जा रही है, तो आप बोलोगे 7 2 9 रुपए में। समझे। तो यहाँ पर ये चीज समझना अच्छी तरीके से। अच्छा आगे क्या बोला जा रहा है कि B + C यहाँ पर 2 यानी B C मिलकर कितने रुपए दे रहे हैं 5। ठीक है, और
सी कितना रुपए दे रहा है, यहाँ पर ए कितना दे रहा है ए, तो यहाँ पर ए रुपए दे रहा है एक, एक कितना दे रहा है 1। तो यहाँ पर साइकिल कितने में खरीदी जा रही है, तो 5 1 6 में। तो साइकिल तो सेम रुपए में खरीदी गई होगी ना, इतना तो आप लोग जानते हो। तो साइकिल सेम रुपए में खरीदी गई होगी, तो आप क्या करोगे, इसी इन रुपयों को बराबर करो। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6, इसका एलसीएम कितना लोगे, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 18, तो यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 3 से, तो आपके यहाँ पर साइकिल 18 रुपए में खरीदी, यहाँ पर भी खरीदी जा रही है। अब आपने देखा जब यहाँ पर 2 से गुणा कराई तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कराओगे, यहाँ पर 2, और जब आपने यहाँ पर 3 से गुणा कराई तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कराओगे, यहाँ पर भी 3 से। तो इससे मुझे मिला क्या, इससे मुझे मिला ये, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी साइकिल खरीदने के लिए कुल रुपए दिए गए थे 18, समझे। यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे 18 मिल गई है, जिसमें से अगर हम तुमसे बोले कि ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 4, तो यहाँ पर समझो ए का मान कितना है, यहाँ पर ध्यान से समझो, ए की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है 3, और सी का मान प्लस बी का मान पता नहीं, सी का मान कितना मिल गया 4, कितना मिल गया 4, और ये 18 के बराबर है। तो हम तुमसे पूछे बी का मान कितना हो जाएगा, तो 4 3 7, जब 18 उधर जाएगा तो 18 में से 7 माइनस हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 11 है, कितना मिलेगा 11 है। तो आपने क्या देखा है, यहां पर मैंने देखा है कि ए का मान मुझे कितना मिला, ए का मान मुझे मिला 3, और बी का मान कितना मिला, तो बी का मान मिला आपको कितना 11 है, ठीक है। और सी का मान कितना मिला है, तो सी का मान मिला है आपको 4। तो रेशियो पूछा है, बड़ी शिद्दत के साथ लिख सकते हो, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो आपका कितना आ जाएगा 3 11 4, यानी 3 अनुपात 11 अनुपात 4। तो ऑप्शन आपका 3 4 11, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो आशा करता हूं आपने इन क्लासों को करने के बाद, ठीक है, यानी इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको काफी बेहद समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। और आपको हम बता दे रहे हैं, स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपको वीडियो मिलेंगी यहाँ पर अनुपात से संबंधित जितनी भी, ये मेरी पहली क्लास है अनुपात में, आपको यहाँ पर डे बाय डे मिलती रहेंगी आपको। तो यहाँ पर करीब आपकी 3 4 क्लास रहेंगी अनुपात में। तो 3 4 क्लास करने के बाद अनुपात से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। तो आज की क्लास बस यहीं तक। यहाँ पर आप लोग कह रहे हो कि यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है क्वेश्चन लिखने के लिए, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ समय तक मेरे लिए ये टाइम दे दो, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही जिसकी वजह से हम यहाँ पर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से हमें क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तो बहुत ही जल्दी आपको जैसे क्वेश्चन यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिखे ही मिलेंगे, डायरेक्टली मैं सोल्व करूंगा। तो बहुत जल्दी आप मेरा साथ देते रहे, बहुत जल्दी ये भी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए यहीं तक आज की क्लास। बहुत ही जल्दी आपको दूसरी क्लास यहाँ पर अनुपात और समानुपात की मिलने वाली है। तो आप मेहनत से पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।